प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। जैसे कि अजीज़ों आपको पता है कि हम अपने हर दिन को कलाम मुक़द्दस को पढ़ने और दुआ के वसीले से शुरू करते हैं। सो आए आज के इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो खत रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका छठा बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 9वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस में से तलावत को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ, बस जब हम मसीह के साथ मुए तो हमें यकीन है कि उसके साथ जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर इख्तियार नहीं होने का। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले। आज सुबह अजीज़ों, जो हिस्सा हमने तलावत किया है, इस पर थोड़ी देर के लिए गौर खोज करें। बड़ी वाज़िया बात है कि वो शख्स जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो गुनाह से बरी हो जाता है, क्योंकि हमने 7वीं आयत में पढ़ा है, क्योंकि जो मुआ वो गुनाह से बरी हुआ। मतलब जिसने गुनाहों का कुफारा दे दिया और सलीब पर अपनी जान दी और उसने तमाम तर गुनाहों से हमें बरी कर दिया। अजीज़ों, हमें गौर करने की ज़रूरत है। इसी तरह जब हम मसीह के साथ मुएंगे, उसके साथ क्रूसिफाइड होंगे, तो यकीन जानो कि उसके साथ हम जिएंगे भी, क्योंकि ये जानते हैं कि अजीज़ों, मसीह जब मुर्दों में से जी उठा है तो फिर नहीं मरने का, मौत का फिर उस पर कोई इख्तियार नहीं। और आज सुबह में इस बात पर भरोसा करने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगियों पर मौत का कोई इख्तियार नहीं, क्योंकि हम मसीह खुदावंद पर ईमान रखते हैं, यकीन रखते हैं, भरोसा रखते हैं। उसी के नाम के वसीले से मेरी और आपकी खलासी हुई है, मेरा और आपका छुटकारा हुआ है। तो मेरी आप तमाम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम अपने आप को हर किस्म के गुनाह से अलग करें, ताकि हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हो, ताकि मैं और आप मिलकर उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें और उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को गुजारने वाले बने, ताकि पूरे तौर से उसके कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। और जब हम इस तरह खुदा के साथ चलते हैं तो यकीन जानो मेरे और आपके हालात खुदावंद के नाम के वसीले से बदल जाएंगे। हम जिए या मरें, हम खुदावंद के हैं। अगर हम जीते हैं तो इस बात के लिए जिए कि हमने मसीह के लिए जीना है। अगर हम मरते हैं तो इस बात के लिए मरे कि हम खुदावंद के वास्ते मरें। हम जिए या मरें, हम खुदावंद के होंगे। सो अजीज़ों, मेरी आप तमाम से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपनी ज़िंदगियों को सादगी में खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें, अपनी ज़िंदगियों में उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। खुदा आपकी ज़िंदगियों में जलाली काम करे और आप पर रहम करे। आमीन। दुआ करें। कादिर मतलब खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगी के अंदर बख्शा, कि हम तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके, इन सब पर रहम कर, फजल कर, बड़ी बरकत दे। खुदावंद, जो लोग अपने काम काज की तरफ जा रहे हैं उनकी हिफाजत कर, उनका निगहबान, इनका निगहबान होना, और खुदावंद इन्हें हर किस्म के गुनाह से बचा के महफूज रखना। और कुदूस खुदावंद, अगर इनमें कोई बीमार, परेशान या किसी मुश्किल में, उनकी परेशानी मुश्किल तेरे नाम के वसीले से जाती रहे। तेरा रहम, तेरा करम तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। तो अपने आसमान को खोल, अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। ऐ खुदावंद खुदा, मैं इस वक्त आपसे मिन्नत करता हूँ, तो करम करना, अपने आसमान को खोल के
अपनी बरकत को नाज़िल फरमा और अपनी किसी नेमत को हमसे फरामोश न कर। हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। खुदा हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप तो जो आसमान, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर ज़मीन पर हमारे रोज़ की रोटी है। जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ कर, तो भी हमारे कर्ज मुआफ़ कर। हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक दे रहे। आमीन। अब हमारे खुदा में यीशु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शरकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बड़ी बरकत दे। आमीन। खुदावंद आपके साथ।